गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 21 सितंबर का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा रहा और अब कल 22 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब आज इंडसइंड बैंक क्लोज होता है तो 560 रुपये 60 पैसे पे क्लोज होता है। 52.60 ऑलमोस्ट 8.5% की गिरावट आपको एक दिन में आती दिखती स्टॉक में। स्टॉक लो यहाँ पर जो हाई लगाता है वो लगाता है 617 रुपये 40 पैसे का, और स्टॉक का जो लो लगता है वो लगता है 553 रुपये 85 पैसे का। तो देखिए, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, इस एनालिसिस को फॉलो करते हैं, हमने बात करी थी 595 600, ये आपका पहला सपोर्ट का जोन। ये टूटेगा तो आपको जो लेवल है 575 का, मैं आपको बार बार बोलता था ये लेवल आपको बहुत तेजी से आता दिखेगा। मैंने आपको रीजन तक बताए थे, वो रीजन ये बताए थे क्योंकि जब 584 585 के आसपास आएगा, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे और वो स्टॉप लॉसेस बहुत तेजी से हिट करते 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 आप देखिए कहाँ तक, अगर आप सोचेंगे कि फॉल को फियरस बना दिया गया, उसके बाद तो आपको पैनिक सेलिंग में वो तब्दील हो जाता है। ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट सिखा सकती है। अब देखिए, अब क्या, अब जो लार्जर ट्रेंड है क्या वो स्टॉक का चेंज हो गया एक दिन के फॉल से? मैं नहीं कहना चाहूँगा, हो चुका है। बट आपको अब जो इस स्टॉक के साथ काम करना है, अब इस स्टॉक के साथ आपको काम करना है, इसमें कुछ लेवल्स है जो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। अगर उन लेवल्स को फिर से ये ब्रेक करता है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं आपको बेरिश मोमेंटम में जाता इंडसइंड बैंक फॉर द टाइम दिख सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपके साथ लेवल्स डिस्कस करता हूँ। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स टू डिस्कस विद यू आर, सो सपोर्ट, वेयर इज द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक। तो जो पहला देखिए, अगर आप स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास की ही क्लोजिंग है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? जो स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है वो अपने सपोर्ट के आसपास ही दी है, तो हम इसको भी अभी भी इसको मैं करेक्टली इसका सपोर्ट मानूंगा, राइट। तो देखिए, जहां पे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 560, और जो एक्चुअल में सपोर्ट का लेवल है वो है 559 से लेके 563 की रेंज। तो ये अपने सपोर्ट के बीच में बंद हुआ है। अब इसके बाद कहीं अगर स्टॉक में सपोर्ट है तो वो है 549 का, और 549 के बाद अगर स्टॉक में कहीं सपोर्ट है तो वो है 535 का। तो देखिए, ये अगर ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ 535 का टूटना क्लोजिंग बेस पे, और अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो देखिए मुझे लगता है हम 500 के नीचे भी चले जाएंगे, इतनी तेजी से गिरावट आ सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये गिरावट आने का सिंपल एक लॉजिक होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ से रैली के टाइम पर बाय किया था वो इस स्टॉक से एग्जिट करने वाले हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। जो आपने आज भी आते देख ली, आपको ये मोमेंटमली आती दिख सकती है। अगर हम इस लेवल के आसपास आते हैं तो 535 के पास, ऐसा मेरा एनालिसिस में मुझे लगता है। रेस्ट, अगर आपके पास, आप भी अपना कोई एनालिसिस करते हैं, आप कोई और भी एनालिसिस को फॉलो करते हैं, या आप भी अपना टेक्निकल्स देखते हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। क्योंकि जब मैं चार्ट्स को देखता हूँ और मैं कुछ लेवल्स को देखता हूँ, कुछ कैंडल्स को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तो ऐसा ही सामने से नज़र आता है। अब स्टॉक में आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है? तो देखिए, सपोर्ट की बात होगी तो ऑब्वियसली मैं रेजिस्टेंस की बात भी करना चाहूँगा। तो देखिए, स्टॉक में जो पहला रेजिस्टेंस है वो तो आपको ऑब्वियसली पता है, एक टाइम पर सपोर्ट जो टूटा नहीं वो आपका क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। तो 575 ऊपर पहला रेजिस्टेंस, और जो अब दूसरा रेजिस्टेंस का जोन आपके लिए बनता है वो बनता है 584, और जो आपके पास तीसरा रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है वही आपका 595 से 600 की रेंज। ये अभी आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो अब कल की मार्केट ये डिपेंड करता है किस तरीके से इंडसइंड बैंक है जो यहाँ पर रिएक्ट करता है, कि क्या और पैनिक सेलिंग आती है या यहाँ पर लोग इसको थामने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस के लेवल आपको पता लगे। चलिए आप और मैं चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि देखिए, जो भी लेवल्स यहाँ पर मैंने आपके साथ चार्ट्स के ऊपर मार्क किए, हम इसको ऑप्शन चेन से क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो में एनालिसिस पसंद आया हो, मेरी आपको बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आगे से प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए, हम चलते हैं यहाँ पर 560 के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी हैं जो ओपन खड़े हैं। बेशक आज 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो माइनस हुए हैं, बट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1,92,000 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर्स जो हैं, पुट राइटर्स जो हैं, वो अभी भी दुगने हैं।
तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी भी आपके पास सेफ्टी जोन है, इसीलिए मैं इसको एक सेफ्टी जोन भी आपको बता रहा था। तो देखिए उसके बाद हमने जो लेवल की बात करी है 549 और फिर हमने बात की 535, तो हमें यहाँ पर अब 20 रुपए का गैप है, तो हम 540 की स्ट्राइक पे भी चलते हैं। अब देखिए 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आपको पुट राइटिंग दिख रही है, 4,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो पूरी एक रेंज बन जाती है नीचे की तरफ, ये आपकी 20 रुपीज़ की यहाँ से वो आपका पूरा सेफ्टी जोन है। फिलहाल अगर ये टूट जाएगी तो आपको यहाँ पर एक फियरस फॉल फिर से इंडसइंड बैंक में दिख सकता है। तो अभी तक तो आपके पास बिल्कुल सेफ्टी का जोन यहाँ पर मुझे समझ में आता है। अभी आपने 580 का लेवल हमने आज बिल्कुल खो दिया, 600 का लेवल हमने आज बिल्कुल खो दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर रेजिस्टेंस की बात करी है वो मुझे सामने सामने यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अगर आप 580 की कॉल देखेंगे 2,14,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग है, 3,65,600 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। उसके बाद आप देखेंगे 600 की स्ट्राइक तो 3,73,600 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राइट हुए हैं आज में, और 8,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, राइट। आपने अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को भी फॉलो करते हैं तो अभी मैं वीडियो डालूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा चैनल पर। थैंक यू सो वेरी मच।